वो रिश्ता ना इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अफवाह और उसकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों हॉस्पिटल में। अल्लाह, मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई है इस घर को। रचना, अगर ये शादी हो गई ना तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती जिब्रान। फिर चलो ना थोड़ी देर टेरेस पे जाके बैठते हैं, घर पर कोई भी नहीं है। घर पे कोई हो या ना हो, मुझे तुमसे बात करने में या तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है नौफल। रचना, तुम्हारा दिमाग ठीक है? शादी में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। अम्मी, चंद दिन हो या चंद घंटे, मेरी बात सुननी पड़ेगी। आखिर शादी मेरी है तो मेरी मर्जी चलेगी ना। तो भाई ये शादी भी तो तुम्हारी ही मर्जी से हो रही थी। अम्मी प्लीज, एक ही बात को बार बार ना दोहराया। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, वो मेरा बचपना था। मैं तुम्हारे पापा से बात नहीं कर सकती, वो बहुत गुस्से में हैं, नहीं सुन रहे वो मेरी बात। आप लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं अब आकिल भी हूँ और बालिग भी। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो मैं जाकर कोर्ट मैरिज कर लूंगी। मुझे डर लगता है कि मैं कहीं तुम्हें खोना दूं। शादी की डेट फिक्स हो गई है, फिर भी डरते हो। रचना, तुम मेरे लिए बहुत कीमती चीज हो, और कीमती चीज को खोने का ही तो डर होता है इंसान। एक बार ठीक से देख तो लेने दो, तुम अभी भी भागी भागी जा रही हो। मैं थकी हुई हूँ नौफल, मुझे सोना है। चलो ना थोड़ी देर टेरेस पे जाके बैठते हैं, घर पर कोई भी नहीं है। मुझे तुमसे बात करने में या तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है नौफल। मगर मुझे ये तो बताओ, मैंने किया क्या है? तुमने फिर से अपनी फजूल एक्टिंग मेरे सामने शुरू कर दी, और आइंदा ना मेरा रास्ता मत रोकना। हटो। कंग्रेचुलेशंस। किस बात की भाभी? तुम्हारी शादी अब उसी दिन हो रही है जिस दिन तय हुई थी। गुल की शादी आगे हो गई है। सच? मैं भी आता हूँ। नौफल, बात तो सुनो मेरी। इस लड़के को ना शादी की खुशी ने पागल कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? मेरी जबरदस्ती शादी करवाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुशना, 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 देखा मेरा जज्बा कितना सच्चा है। हमारी शादी उसी तारीख को हो रही है। मैं इतना खुश हूं, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। नौफल, मैंने बहुत दुआएं मांगी रुशना, इस चीज के लिए मैंने बहुत दुआएं मांगी। नौफल क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जंगली कहीं का, जरा तमीज नहीं तुम्हें। मैं तुमसे इतनी खुशी की बात करो और तुम मुझे तमीज सिखा रही हो। अपना पागलपन जाकर ना किसी और को सुनाओ, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? मेरी तो शादी तुमसे हो रही है, तुम्हें दिखाऊंगा ना पागलपन। सुनो मेरी बात नौफल, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, और मैं ये बात अम्मी को बता चुकी हूँ। तुम ये बात जितनी जल्दी समझ लो ना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और इस खुशफहमी से बाहर निकल आओ कि मेरी तुमसे शादी होगी। तुम मजाक करियो ना, ये सब मजाक है ना? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही, मैं तुमसे प्यार नहीं करती नौफल, और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरा कहा गया एक एक लफ्ज सच है नौफल। मैं तुमसे नहीं, मैं जिब्रान से मोहब्बत करती हूँ, और उसी से शादी करूंगी। क्या? जिब्रान? जिब्रान कौन है? जिब्रान से मैं मोहब्बत करती हूँ, और उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़े या फिर ये घर। उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर मेरे घर वाले ना माने तो मैं कोर्ट मैरिज कर दूंगी। और तुम निकलो मेरे कमरे से, और आइंदा से यहाँ मत आना। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं।
तक यहाँ खड़े हो? नौफल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुम ये बात जितनी जल्दी समझ लो ना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और इस खुशफहमी से बाहर निकल आओ कि मेरी तुमसे शादी होगी। रिश्ता नहीं बन सका साहिबा, कोई रिश्ता नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती नौफल, और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरा कहा गया एक एक लफ्ज सच है नौफल। मैं तुमसे नहीं, मैं जिब्रान से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई राह। जिब्रान से मैं मोहब्बत करती हूँ और उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़े या फिर ये घर। और अगर मेरे घर वाले ना माने तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। खुशियाँ तेरे कदमों में बखेर के सारी। कृष्णा, कृष्णा तुम झूठ बोल रही हो। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, सिर्फ मुझसे। दरवाजा खोलो रुशना। रुशना मुझसे ऐसा मजाक मत करो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। रुशना दरवाजा खोलो, मुझसे बात तो करो। कह दो तुम झूठ बोल रही हो, कह दो कि तुम मजाक करी थी। रुशना मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो रुशना। दरवाजा खोलो रुशना, दरवाजा खोलो रुशना, दरवाजा खोलो। नौफल, नौफल क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो? तुम ही समझाओ इसको। रुशना कह रही है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो कह रही वो मुझसे शादी नहीं करेगी, मगर तुम उससे बात करो, उससे समझाओ। नौफल, नौफल ठीक है, मैं बात करती हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। हाँ तुम जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं इस दरवाजे में अपना सर मार मार के मर जाऊंगा, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नौफल, नौफल तुम जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना उससे। रुशना, रुशना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो रुशना, रुशना दरवाजा खोलो। नौफल प्लीज तुम जाओ, मैं बात करती हूँ ना उससे। मैं नहीं जाऊंगा रुशना। क्यों तमाशा लगा रखा है? मैंने जो कहना था वो साफ साफ कह दिया, और वो मजाक नहीं था नौफल। देखो नौफल, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ये बात तुम अपने दिमाग में जितना जल्दी बिठा लोगे ना, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और ये जो ड्रामे तुम सब कर रहे हो ना, अपने घर जाके करो नौफल। रुशना, रुशना इतनी जालिम मत बनो। तुम मुझसे बचपन से प्यार करती हो, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ और मेरा पीछा छोड़ो प्लीज नौफल। मैं तुमसे शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो क्या गया है तुम्हें रुशना? अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें अब ख्याल आया है कि तुम्हें नौफल से शादी नहीं करनी? हाँ हाँ, मुझे नौफल से शादी नहीं करनी। तुम भी ये सुन लो और जाके सब घर वालों को भी बता दो। क्या बकवास कर रही हो? कृष्णा तुमसे बात कर रहा हूं, क्या बकवास कर रही हो? वही जो मैं अम्मी को इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, मगर अम्मी है कि समझ ही नहीं रही। क्या? मुझे भी बताओ। मुझे नौफल से शादी नहीं करनी बाबा। क्या मतलब तुम शादी नहीं करोगी? इस शादी के लिए तो तुम्हारी खुद की पसंद शामिल है। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या? क्या? चलो प्लीज छोड़ दे। क्या कर रहे हैं आप? जवान बच्ची पे कोई ऐसे हाथ उठाता है क्या? ऐसी औलाद को तो कत्ल कर देना चाहिए। सुना तुमने? सुना क्या बकवास कर रही है? आप मुझसे बैठकर शहूद इत्मीनान से बात कर लेना एक दफा। आराम? इसकी सारी बातें सुनने के बाद मैं आराम से बैठूं? हमारी इज्जत खाक पे मिलाने पे तुली हुई है।
अच्छी तरह समझा दो इसे कि हमारे बड़ों ने जो फैसला किया है वही होगा इस घर में। अम्मा जान फैसला कर चुकी है और इस घर में वही होगा जो अम्मा जान चाहती है। 5 दिन के बाद इसका निकाह है और ये फैसला हो चुका है। तो फिर मेरा भी फैसला सुन ले। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ जिब्रान से करूंगी, और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं जाकर कोर्ट में निकाह कर लूंगी। चुप हो जाओ। क्या कहा तुमने? कोर्ट जाओगी? कोर्ट जाओगी? हमारी इज्जत नीलाम करोगी? याद रखना रुश्ता, उससे पहले मैं अपने हाथ से तुम्हारा गला दबा के तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हैं शहूद? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हट जाओ, हट जाओ सामने से। ऐसी औलाद का तो मर जाना ही बेहतर है। शहूद, शहूद, शहूद! या अल्लाह, ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? मेरे नजीबुत्तरफैन घराने में कैसे दाग पड़ गया? कहाँ कमी रह गई मेरी तरबियत में? अम्मा जी छोड़ें ये सब बातें, इस वक्त सिर्फ शहूद भाई के लिए दुआ करें। हाँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। या अल्लाह, मेरी उम्र भी उसे लग जाए। शहूद बेटा, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस माँ तुम्हारे लिए दुआ कर रही। मेरा बेटा कैसा दुख लगेगी यार। अम्मा जी हौसला करें, हम सब मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। फिलहाल शहूद भाई की फिक्र करें, उनके लिए दुआ करें। जी, फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही है। इस मुश्किल वक्त में हम सबको मजबूती से इस वक्त का मुकाबला करना है। रोशना भी नादान है, बेवकूफ है, पता नहीं क्यों उसने ऐसा कह दिया। हालांकि सब जानते हैं कि नौफल और रोशना एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। अरे सोहबत बिगाड़ती है इंसान को, इसीलिए मुझे उसकी दोस्तियां नहीं पसंद थी। गुल बेटा, फोन मिलाओ और पूछो कि मेरा बेटा कैसा है। जी नानी। हेलो। हेलो असद भाई, अब कैसी तबीयत है? हाँ गुल, अंकल होश में आ गए। बस एक माइनर हार्ट अटैक था। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 1 दिन ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। असद भाई बता रहे मामू को होश आ गया है, बस माइनर सा अटैक था, वो उन्हें बस 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बाबा को कुछ ना हो मेरे बाबा को। अम्मी, क्यों फोन कर रही हो? अब तुम क्या हॉस्पिटल में भी हमें चैन से नहीं रहने दोगी? अम्मी पापा कैसे हैं? तुम्हें इससे क्या गर्ज है रुश्ता? पूरे घर पर पहाड़ टूट जाए लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है ना? अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी, ये तंज करने का वक्त नहीं है। मुझे बताएं कि बाबा कैसे हैं। चुप करो तुम, शुक्र करो वो जिंदा है, वरना अपने बाप की कातिला कहलाती तुम। अम्मी अम्मी रब्बा
शहूद की अब कैसी तबीयत है? हाँ, अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, कल तक घर आ जाएगी। शाला मुझे कोई पेन किलर दे देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ, तो फिर तुम भी चाय के साथ एक पेन किलर ले लो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे आराम करना। हाँ, इससे चाय नहीं बल्कि दूध का एक गिलास दे देना, इसे बहुत चक्कर आ रहे थे माँ। ये तो वहीं रुकना चाह रहा था, मैं ऐसे साथ ले आया। जाओ बेटा, मैं लेके आती हूँ दूध। लिया। नूफल, मेरे बच्चे, तो चुप क्यों हो? तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे परेशान मत हो। पता है वो बच्ची है अभी, ना समझी में ये सब बातें कर रही है। तुम यकीन करो, हम सब मिलके उसे समझाएंगे ना, वो समझ जाएगी। मेरे बच्चे, अल्लाह पे यकीन रखो, भरोसा करो अल्लाह। आप सच कह रही हैं अम्मी, वो मान जाएगी। आप उसे समझाए ना, आप उसको मना लेंगी अम्मी। हाँ मेरे बच्चे, मैं मना लूंगी। मेरा बच्चा मैं मना लूंगी। बाबा, मुझे नौफल से शादी नहीं करनी बाबा। क्या मतलब तुम शादी नहीं करोगी? क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या? प्लीज छोड़ दे। क्या कर रहे हैं आप? जवान बच्ची पे कोई ऐसे हाथ उठाता है क्या? ऐसी औलाद को तो कत्ल कर देना चाहिए। सुना तुमने? सुना क्या बकवास कर रही है? हमारी इज्जत खाक में मिलाने पे तुली हुई है। अच्छी तरह समझा दो इसे कि हमारे बड़ों ने जो फैसला किया है वही होगा इस घर में। 5 दिन के बाद इसका निकाह है और ये फैसला हो चुका है। तो फिर मेरा भी फैसला सुन ले। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ जिब्रान से करूंगी, और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं जाकर कोर्ट में निकाह कर लूंगी। चुप हो जाओ। क्या कहा तुमने? कोर्ट जाओगी? कोर्ट जाओगी? हमारी इज्जत नीलाम करोगी? ऐसी औलाद का तो मर जाना ही बेहतर है। गुल, बाबा अस्पताल से नहीं आए क्या? नहीं। और अम्मी वो कहाँ है? वो भी बाबा के साथ हॉस्पिटल में। वो गुल, वो ठीक तो हैं? उनकी हालत अब कैसी है? अपने बाप को इस हाल तक पहुंचा के उनकी खैरियत मालूम कर रही हो तुम। वो दादी जान, मैं बस, बेहतर होगा तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शक्ल नहीं दिखाना मुझे इसके बाद। जाओ अपने कमरे में। मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है। अरे मैं जानती हूँ तुम्हारे सारे जरूरी काम। एक बात तुम कान खोलकर अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी शादी वहां होगी जहां हम चाहें, और उसी तारीख को होगी जो हम तय करेंगे। समझ गई तुम? अब जाओ अपने कमरे में। नानी, आपकी खुद की तबीयत खराब है, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? अपना ख्याल रखें ना। शहूद आज घर वापस आ जाएगी। आपकी असद से बात हुई? कुछ खाया उसने? हाँ, उसने और फायजा ने वहाँ कैंटीन से नाश्ता कर लिया था। मरियम जी, बेटा तुम नौफल को देख लो, हमारे साथ ही नाश्ता कर ले, वरना वो कुछ खाएगा नहीं। अम्मी, मैं गई थी उसको उठाने, बहुत गहरी नींद में था तो मैंने मुनासिब नहीं समझा जगाना। अच्छा चलो, मैं जाके उसको जगाता हूँ ताकि फिर वो हमारे साथ नाश्ता करे। क्या सोचा था और क्या हो गया?
कल तक इस घर में कितनी खुशियां थी ना, और आज दीवार से कैसी उदासी टपक रही है। अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। चलो नौफल आ जाए ना तो फिर नाश्ता करते हैं साथ, बल्कि मेरे ख्याल है कि अम्मा के साथ ही जाके नाश्ता करते हैं, वो भी परेशान है। आशी, आशी, जी दादी जी। आशी तुम नाश्ता बना के ले आना, हम सब अम्मा के साथ नाश्ता करेंगे। जी बाजी। नौफिल को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है वो। या अल्लाह मेरा बच्चा। मैंने चेकअप कर लिया है। वैसे बुखार कब से? रात तक तो ठीक था डॉक्टर साहब, सुबह उठा तब से तबीयत ऐसी है। मेरे ख्याल में इन्होंने कोई स्ट्रेस लिया है जिसकी वजह से इनको फीवर है। अच्छा। और ये कि मैं कुछ मेडिसिन लिख दूंगा तो शाम तक ये नॉर्मल हो जाएंगे। बस ख्याल रखिएगा कि इनको जहनी सुकून की जरूरत है। कृष्णा। कौन? शायद ये किसी को पुकार रहे। हाँ, वो इसकी कजिन का नाम। तो उनको बुला लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, वो एक्चुअली मुल्क से बाहर है। ओह, चले मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ तो आप उनको दे दीजिए। जी जी ठीक। बाय। कितनी बदकिस्मत हो तुम, इतने प्यार करने वाले शख्स को ठोकर मार के जा रही हो। एक प्यार भरे दिल को तोड़ के तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। काश ये तुम जान सको। एक बात तुम कान खोलकर अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी शादी वहां होगी जहां हम चाहें, और उसी तारीख को होगी जो हम तय करेंगे। समझ गई तुम? कहाँ थे जिब्रान? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी यार, वो सो रहा था और वो फोन भी चार्ज नहीं था। मुझ पे कयामत टूटी हुई है और तुम सो रहे थे। तो मैं अब तुम ही बताओ कि क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे घर तो नहीं आ सकता ना मैं। वैसे अब तुम्हारे बाबा कैसे हैं? बाबा भी ठीक है, मगर अभी तक हॉस्पिटल में ही है। डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे वो। जिब्रान, मैंने सबको बता दिया है, मगर ये लोग मानने कोई तैयार नहीं। कहते हैं तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नौफल से ही होगी। और तुम्हें पता है दादी जान ने मेरे घर से बाहर निकलने पे भी पाबंदी लगा दी है। What? रोशना, फिर आगे ये सब कुछ कैसे होगा? क्या तुम यूं ही पाबंदियां बर्दाश्त करती रहोगी? हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, तुम मुझसे मिलो, हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अच्छा, मिलो? कैसे मिलूं? कम ऑन यार, 1000 तरीके होते हैं मिलने के। कुछ भी करो, किसी भी तरीके से मुझसे मिलो। अच्छा ठीक है जिब्रान, मैं कुछ सोचती हूँ। खुदा हाफिज।
अरे फातिमा, तुम घर की फिक्र छोड़ो, आफाक के यहाँ चली जाओ, उसकी अम्मी का सोयम है आज। अम्मा जी मैं अपनी परेशानी में ये तो भूल ही गई, ज़हन से ही निकल गया। बल्कि शैला या मरियम को साथ ले लो और चली जाओ। नानी, नौफल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, अभी मसूद अंकल डॉक्टर को लेके आए थे। या अल्लाह खैर, क्या एक के बाद एक परेशानी। फिर तो मरियम और शैला भी नहीं जा सकेंगी अम्मा जी। मैं ऐसा करती हूँ, अकेली चली जाती हूँ कैब करा के। हाँ बेटा, फिर ऐसे ही कर लो और उन्हें बता देना कि शहूद को अटैक हुआ है, सब अस्पताल में थे और अच्छे समझदार लोग हैं, बुरा नहीं मानेंगे। अम्मी आप उन्हें फ़ोन कर लेना, बता दें कि हमारे घर में इमरजेंसी हो गई है, जाना इतना ज़रूरी तो नहीं है। अरे बेटा, जाना ज़रूरी है, तुम्हारे ससुराल का मामला है, हमसे ज़्यादा तो उनके ऊपर पहाड़ टूटा है। वो तो खुशी खुशी शादी की तैयारी कर रहे थे, उनकी माँ ही चली गई इस दुनिया से। अम्मा जी मैं पहले नौफल को देख लूँ, फिर तैयार होती हूँ जाने के लिए। ठहरो, फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। गुल, भाई आने वाले ही होंगे, उनके कमरे की सफाई की? अम्मी मैंने साफ़ करवा दिया। बेटा, यखनी बनाई थी उसके लिए? जी नानी, वो मैं कह रही थी आप लोग यखनी नौफल के लिए भी ले जाएं, उसको बहुत तेज बुखार है। या अल्लाह खैर, मेरे बच्चे को ठीक रख। लो बेटा, हाथ लगा दो सदक़े के। सकीना, ये सदक़े के पैसों में रखो। बेटा, क्यों तुम हिम्मत हार रहे हो? तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो, अल्लाह मेरी उम्र भी तुम्हें दे दे। बस परेशानी में शुक्र है तुम्हारी सेहत ठीक है। अम्मा, मेरी इज्जत दांव पे लग गई, आप बताएं कैसे बादरी दिखाऊं मैं? बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाबा तो ठीक है, मैं तो बिला वजह ही परेशान हो रही थी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वो बच्ची है, नादान है, मैंने उसे समझाया है। फायजा बेटा, तुम इसे कमरे में लेके जाओ, गुल यखनी बना रही है, मैं खाना भिजवाती हूँ, जाओ शाबाश। मसूद बेटा, तुम भी जाके घर आराम कर लो और देखो घर जाके मुझे नौफल की खैरियत बताना, बुखार उतरा कि नहीं उतरा उस बच्चे का। जी बेहतरमा जी, मैं घर जाते ही आपको इत्तला करता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अम्मा, मेरी इज्जत दांव पे लग गई, आप बताएं कैसे बादरी दिखाऊं मैं? बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वो बच्ची है, नादान है। नौफल की कैसी तबीयत है अब शैला? क्या बताऊं, बुखार में तप रहा है। डॉक्टर कह रहा था कि उसको कोई गहरा सदमा है, इसी वजह से बुखार हुआ है। क्या बताती मैं डॉक्टर को, बुखार में भी, बेहोशी में भी, रुशना रुशना बुखार। शैला, तुम अपना दिल छोटा मत करो, रुशना तुम्हारी अमानत है, वो तुम्हारे ही घर जाएगी। अब देखो खैर से शहूद आ गया है, उसकी तबीयत जरा संभल जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगी, बस तुम फिक्र मत करो। बहुत प्यार करते हैं नौफल उससे, और वो भी तो इतना चाहती थी उसे। मेरे बच्चे ने सारी उम्र सिर्फ रुशना का ख्वाब देखा है, अब अचानक भला रुशना को क्या हो गया? अरे वो किसी के बहकाने में आ गई, और किसी के क्या, उसी लड़की के। मैं हमेशा मना करती थी, ये सारा जो है ये बिल्कुल ठीक लड़की नहीं है, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं थी वो लड़की। और रोशना को तो मैंने कितना समझाया कि अपनी हैसियत से ज्यादा ऊंचे लोगों में दोस्ती मत करो, मगर नहीं, वो तो इतनी आजाद ख्याल है कि कोई हद नहीं। वो बहुत जिद्दी है, क्या वो मान जाएगी? मानेगी कैसे नहीं, उसकी जिद मेरे खानदानी वकार और इज्जत से बढ़कर नहीं है, उसे मानना पड़ेगी ये बात। जानती नहीं है, मेरी जिद उसने देखी नहीं है,
ये बात मैंने रोशना को साफ साफ बता दी है। अच्छा, आपने कहा उससे? तो फिर क्या कहा उसने? कहती क्या, आगे से चुप थी, क्योंकि वो जानती है कि मेरी इज्जत के आगे किसी की नहीं चल सकती। चलो भाभी, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। और नौफल को भी समझाए। हाँ बेटा, फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम नौफल को भी समझाओ। अल्लाह से दुआ करें बस। सूप अच्छा बना भाभी। मैंने नहीं, गुल ने बनाया। अच्छा, वैसे गुल बहुत अच्छी कुकिंग करती वो तो ऑलराउंडर है भाई, सिर्फ कुकिंग नहीं, घर को देखो कितना अच्छा संभालती है, निटिंग कर लेती है, क्या क्या कर लेती है, वो तो बहुत ख्याल रखती है हर चीज का। वो तो ठीक कह रही हैं आप, मगर वो गायब कहाँ है? 2 बार आई है वो तुम्हें मिलने, लेकिन तुम सो रहे थे। और फिर देखो ना नौफल, उनके घर में भी तो कितने मसले चल रहे हैं। फातिमा फूफो आफाक के घर के मामलात सुलझा रही हैं और शहूद अंकल भी हॉस्पिटल में। और रुशना ने अलग टेंशन डाली हुई है। लेकिन ये सारी टेंशन्स अब खत्म हो चुकी। शहूद की तबीयत अब बेहतर है, वो घर आ गया है। क्या? अंकल आ गए? मुझे उनसे मिलना है। हाँ हाँ, जरूर चले जाना। तुम्हारी दादी तो खुद आ रही थी तुम्हें देखने के लिए, बहुत याद कर रही थी। मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा नौफल अब बिल्कुल ठीक है, वो आ जाएगा आपसे मिलने। और हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? अम्मी जल्दी बताए ना। रोशना की अम्मा ने काफी क्लास की है, दिमाग ठिकाने कर दिया उसका। अम्मा कह रही थी तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्या हरकतें कर रही हो, ये काफी हद तक बेहतर हो गई है। अम्मी आप सच कह रही है ना? हाँ भाई, अम्मा ने मुझे यकीन दिलाया कि नौफल और रोशना की शादी मुकर्ररा तारीख पर ही होगी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अब इसकी सांस में तो सांस आएगी। अम्मी मैं जाऊं क्या रुशना के पास? हाँ हाँ चले जाना, लेकिन पहले हमें हैंडल करने दो। ऐसा ना हो तुम्हें देख के बिला वजह गुस्से में आ जाए वो। अच्छा ठीक है, लेकिन सब्र करो, 2-4 रोज की तो बात है। ऐसा ना हो कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए। ठीक है अम्मी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। गुड बॉय। अच्छा चलो, अब ये सूप खत्म करो, बाद में सोचो। तुम? बाबा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब आप कैसी है आपकी तबीयत? अम्मी ने मुझे अस्पताल नहीं आने दिया, मैं परेशान हो रही थी। फायजा, फायजा इसको बोलो चली जाए यहाँ से। जी। फायजा इसको बोलो चली जाए यहाँ से, फौरन चली जाए। कृष्णा जाओ यहाँ से। अम्मी क्या हो गया आपको? बाबा मैं आपकी औलाद हूँ, आप क्यों इतनी नफरत से बात कर रहे हैं मुझसे? बस बस, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, न मोहब्बत का और न ही नफरत का। चली जाओ यहाँ से। आप अपनी तबीयत को संभाले शहूद। कृष्णा जाओ यहाँ से। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने बाबा के? क्या मुझे अपनी शादी करने का हक भी नहीं है मुझे बाबा? फायजा, फायजा खुदा के लिए इसको बोलो चली जाए यहाँ से। जी जी।
चली जाए यहाँ से फौरन। कृष्णा जाओ यहाँ से। मम्मी मुझे बाबा से बात करनी है। तुम जाओ, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ यहाँ से। मुझे दो। थैंक यू। शहूद आप रिलैक्स हो जाए प्लीज। हेलो, देख ली पिक्चर मेरी? तुम जानती हो ना कि तुम्हें एक दिन ना देखूं तो मेरी दुनिया वीरान लगती है। क्या करूं जिब्रान, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। तो अब क्या होगा? देखो तुम साफ साफ बात करो उनसे कि मैं मामा को कब भेजूं। सब कुछ साफ साफ बता चुकी हूँ जिब्रान, मगर ये लोग जबरदस्ती पर उतर आए हैं। ये तुम क्या कह रही हो रोशना? अगर इन्होंने जबरदस्ती तुम्हारा निकाह नौफिल से करवा दिया तो मैं तो मर जाऊंगा यार। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हाँ नहीं करूंगी निकाह कैसे हो सकता है? देखो फिर भी मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखो अगर ऐसा हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। अच्छा, ज्यादा सेंटी ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। रोशना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, आखिरी सांस तक।